बाहर बारिश हो रही होती है और काजल अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाने के लिए आरती की थाल सजा रही होती है। तो वहीं जब शांति चावल से भरा कलश दरवाजे पर रखती है तो सपना गाड़ी से उतरती है और उसका ड्राइवर छाता लिए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ये सब देख दरवाजे पर खड़ी दादी सास आशा मुंह बनाते हुए बोलती है, इस गरीब घर में अमीर घर की लड़की लेकर आए हैं, टिक भी नहीं पाएगी। ये 10 नखरे होंगे इसके। माँ जी और कर भी क्या सकते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब शांति अपने बेटे बहू का गृह प्रवेश करवाती है और बहू को उसके कमरे तक ले जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार बाहर अपने कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाता है और अमित खाट पर बिस्तर लगाकर सपना से कहता है, सपना तुम इस खाट पर सो जाओ, खाट बहुत छोटी है, 2 जने नहीं सो सकते, इसलिए मैं जमीन पर सो जाऊंगा। अमित के बोलने पर सपना चुपचाप खाट पर लेट जाती है और उसे खाट पर नींद नहीं आती और उसे अपने मायके के मुलायम मखमली बिस्तर की याद आती है। तूने अपने पापा से जिद करी थी ना, देख आज वो ही तेरे लिए नया गद्दा लेकर आ गए हैं और ये बहुत मुलायम और मखमली है। इस पर सोने से तेरे शरीर में दर्द नहीं होगा, इस पर लेट कर देख। हाँ माँ, ये गद्दा परफेक्ट है, आज तुम्हें आराम से सोऊंगी। अपने मायके के दिन याद करके सपना सोने की कोशिश करती है, पर आधी रात को सपना के कमरे की छत टपकने लगती है और बारिश की कुछ बूंदें उसके ऊपर आती हैं, जिस वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अमित उठो, देखो मेरे ऊपर पानी की छींटें आ रही हैं। बाहर बारिश हो रही है, शायद इसी वजह से छत में सीलन आ रही है। सपना, हमारा घर बहुत पुराना है ना, इसलिए छत टपक रही है, पर तुम मेरी तरफ अपनी खाट करके सो जाओ, इधर बारिश का पानी नहीं आएगा। सपना आराम से सो सके इसलिए अमित उसकी खाट अपने बिस्तर के पास लगा देता है। अब सपना आराम से सोती है और अगली सुबह शांति सपना के कमरे में आती है, जहां वो बैठकर मेकअप कर रही थी। बहू, हमारे घर का रिवाज है, जब तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूट जाती हम उससे घर के काम नहीं करवाते, इसलिए कल तुम अपनी पगफेरे की रस्म पूरी करके आ जाओ, फिर करना अपनी पहली रसोई। वैसे भी हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं है, क्या पता इन 2 दिन में मैं तुम्हारे लिए गैस सिलेंडर भी ले आऊं। पीछे से आशा आती है, बहू, हमारे घर में तो ऐसी कोई रस्म नहीं रही, और रही पहली रसोई की बात, तो हमारे घर में जो मिट्टी का चूल्हा है बाहर आंगन में, बहू उसी पर अपनी पहली रसोई करेगी। आशा की बातें सुनकर सपना को काफी बुरा लगता है। अगले दिन सपना अमित के साथ अपने मायके जाती है, जहां उसकी माँ अपने कमरे में बैठाकर उसके ससुराल के बारे में पूछती है। मेरी बेटी कितने नाजों से पली बढ़ी और ऐसे गरीब घर में शादी कर ली। तेरे वो गरीब ससुराल वाले तुझे परेशान तो नहीं करते? तुझे किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? अगर है तो हमें बता। नहीं ना, वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है और वहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अमीर घर से हूँ ना, तो सब मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। आपको पता है मेरे ससुराल में सब जमीन पर सोते हैं, पर उन्होंने